नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश झुकी मोदी सरकार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया और मैं सभी का बहुत आभारी हूं। साथियों, ये कहा नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था। हमने बातचीत का प्रयास किया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से अपील की कि आप अपने अपने घर लौटें, खेत में लौटें, परिवारों के बीच लौटें, एक नई शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने किसानों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, मैंने पिछले कई दशकों तक किसानों की परेशानियों को बहुत करीब से देखा, महसूस किया। जब से मुझे मौका मिला, हमारी सरकार उनकी बेहतरी के लिए काम करने में जुट गई। पीएम मोदी ने इस दौरान गुरु नानक देव की जयंती पर भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है और विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उन्होंने कह दिया, हम अपना चले गए। ये किसान जब तक समाधान इनका नहीं होगा, ये लीगल गारंटी कानून नहीं मिलेगा, हमको कागज नहीं इसके मिलेंगे। ये पार्लियामेंट में जाएगा, आप रखो पार्लियामेंट, उसको खत्म करवाओ 2 दिन में, आगे एक बातचीत करो, एमएसपी पे गारंटी कानून दो। वो एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का मसला है। बातचीत में कौन कौन होने चाहिए, आपने कमेटी सजेस्ट की है? कोई भी, हमारी तो संयुक्त मोर्चा अपने आप तय कर लेगा। भारत सरकार जिसको भी कमेटी बनाएगी उससे बात करेंगे जी। फिर भी टिकैत जी, यहाँ पे अभी भी जो है आपने भविष्य क्या होगा, यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वो बताया, लेकिन एक शुरुआती तौर पर अगर देखें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है वापसी का, ये एक जीत है किसानों की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जीत इसको कहा, इनकी एक आदत होगी सरकार की कि रेट बढ़ाएंगे और फिर कह ले जी कुछ रेट कम कर दे, जी जीत होगी इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग मान ली है। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से घर लौटने की अपील की। पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने पर किसानों ने खुशी का इजहार किया है। किसानों ने पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए किसानों के बलिदान को भी याद किया। कुछ किसानों का कहना है कि वे आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब उन्हें लिखित में कोई पत्र मिलेगा। वहीं इन सब के बीच किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने संकेत दिए हैं कि वे किसान आंदोलन तत्काल वापस लेने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ किसानों से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। की लहर आज किसान भाइयों के बीच में आप देख ही रहे हैं।
कि सभी लोग इसे एक फेस्टिवल की तरह, उत्साह की तरह मना रहे हैं। उनके अंदर सैडनेस थी, नाराजगी थी और वो काफी देर से मतलब इन सड़कों पर मतलब उन्होंने कोई मौसम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, अपनी शिफ्ट लगा लगा के इसे कंटिन्यू रखा। हम तो फिर भी अपने घरों पर थे ना, तो हम उस चीज को, लेकिन फिर भी हम महसूस कर पाते थे कि हमारे देश का इतना बड़ा तबका जो है वो यहाँ पर हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, उनका पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, ये काम वो 1 साल पहले भी कर सका था। जब इन्होंने करा था 1 महीने पहले यूनियन आ गई थी, जब भी कर सका था। अभी पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय किसान। इसके अलावा दूसरे नेताओं ने भी मोदी के कदम की दबी जुबान में तारीफ की, लेकिन तंज भी कसा। 700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। ये ऐतिहासिक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले बार हम लोगों ने ऐसे देखा कि एक तानाशाही सरकार के सामने, जिन्होंने हर हथकंडे को अपनाया था किसानों की संघर्ष को तोड़ने के लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसानों ने इस मोदी सरकार को ऐसे सबक सिखाया है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का असर अन्य जनवादी और आंदोलनों पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। तो तीनों कृषि बिल वापस करने का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज। तो क्या माना जाए कि मोदी सरकार है जो झुक गई है वो किसानों के आगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जॉन ठकरवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा राज सिंह देशवाल जो कि सेक्रेटरी हैं बीकेयू के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल राज सिंह देशवाल जी, क्या कहेंगे आप? जीत हुई है आपकी, सरकार आखिरकार झुक गई है, कितने संतुष्ट हैं आप इस फैसले से? देखिए, अभी संतुष्टि का तो कोई बात है नहीं हमारे मनों में जी। मैं तो सिर्फ जो है ना आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जब ये 2014 में सत्ता में आई भाजपा, तो इन्होंने जो ना उस समय भी किसानों के ऊपर एक हमला किया था, एक आक्रमण किया था भूमि अधिग्रहण के रूप में, और उसके लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ा किसानों को। अंत में जो है ना इनको वे संशोधन वापस लेने पड़े और वहां पर भी जो है ना इन्होंने अपनी गलती मानी थी। दूसरा, फिर ये 3 काले कानून लाकर जो इन्होंने देश की बर्बादी, देश के किसानों की बर्बादी की जो नींव रखना चाहते थे, उसका भी किसानों ने, पूरा देश क्या पूरा विश्व इस बात का गवाह है कि किस प्रकार से जो है इन किसानों ने शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलाया और सरकार ने कोई हथकंडा नहीं छोड़ा जो इनके ऊपर नहीं चलाया हो। इनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जगह जगह इनके ऊपर लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, ये करा, और यहाँ तक कि गाड़ियों से रौंदने से भी ये बात नहीं आई, इन्होंने गाड़ियों से रौंद दिया आंदोलनकारियों को। तो हमारे 800 आदमी शहीद हो गए हैं इस पूरे उसके अंदर। उन 800 परिवारों की जो है ना बारे में आज भी एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं निकला कि जो 800 आदमी शहीद हुए हैं आपके आंदोलन में उनके प्रति दुख प्रकट करता हूं। नहीं, वो आज भी जो है ना उसका जो घमंड है
वो आज भी दर्शाता है। वो कहता है मेरी तपस्या में कमी रह गई। मतलब अभी ये दोबारा तपस्या पे बैठेंगे और कोई नया तरीका निकालेंगे किसानों को सबक सिखाने का। हमारे मनों में जो है ना बहुत क्रोध है इनके प्रति। ये जो 3 कानून इन्होंने वापस लिए हैं, ये हमारी वजह से जो दबाव था वो भी, और दूसरा जो ना अब सत्ता में इन्हें दिख रहा है पंजाब के अंदर ये किसी गांव में एंटर नहीं कर सकते, यूपी के अंदर ये साफ दिख रहा है कि चुनाव हार रहे हैं। इन्होंने अपनी सत्ता जाती देखी तो उस चक्कर में जो है ना ये इन्होंने काले कानून वापस लिए। जहाँ तक हमारा आंदोलन को चालू रखने की बात है, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर फैसला लेगा, वो सभी पहलुओं पे गौर करेगा और फिर उसके पश्चात जो भी निर्णय होगा वो आप सबको उससे अवगत कराया जाएगा। जी जी बिल्कुल। रमाकांत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अब ये बड़ा फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिया है कि तीनों ही बिल वापस होंगे, लेकिन हर चीज की ना टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और अब 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं किसान तो, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ये बड़ा फैसला यहाँ पर पीएम की तरफ से लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को प्रकाश पर्व के ऊपर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और साथ ही जो आज प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था, आज उनका जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, निश्चित तौर पर उन्होंने आज इस चीज को दर्शा दिया है और इस चीज को सिद्ध कर दिया है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिस तरह से उन्होंने कहा था या उनका नारा था, निश्चित तौर पर उस चीज को चरितार्थ करने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छूटी है। जहां तक बात है देश और प्रदेश के विकास की, जहां तक बात है, निश्चित तौर पर हमारे ऐसे प्रयास पहले भी रहे हैं और अभी भी होते रहे। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर जो किसान थे, देश के किसान थे, उसमें से 100 में से 80 ऐसे किसान थे जो इस कृषि कानून से लाभान्वित हो रहे जी। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है, निश्चित तौर पर कुछ ऐसे वर्ग हमने उनको शायद कोई गैर एसेटिंग का संवाद का था, वो हम उनको समझा नहीं पाए उनको, और इस वजह से तो पहले भी देश में ऐसे रहे हैं, ऐसा इसमें किसी की जीत है या हार है ऐसा नहीं है। हमारे प्रयास हमेशा से रहेंगे और अभी भी है, कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। जहाँ तक बात है में आपने देखा होगा जो ये विषय उच्चतम न्यायालय के पास भी था और उच्चतम न्यायालय ने कमेटी भी गठित की थी। निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा था जो कि सरकार का ये काम है जो किस तरह से इसको आंदोलन को खत्म किया जाए। तो एक तरह से प्रयास है और एक बिल्कुल समाज में एक समन्वयता, एक जो समन्वय की जो भावना है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है और इस चीज को समझना पड़ेगा। जहां तक राजनीति की बात है तो यहाँ पर कोई कहता है टाइमिंग की बात है, चाहे कुछ कहता है, जैसे आपने भी एक प्रश्न किया जो कि टाइमिंग की बात है, तो निश्चित तौर पर जैसे करतारपुर कॉरिडोर को अभी खोला गया तो उसमें भी कहा गया जो पंजाब में चुनाव था, ये चुनाव है, इस वजह से इस करतारपुर कॉरिडोर, देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। करतारपुर कॉरिडोर का जहां तक बात है उसमें सुरक्षा भी थी, कोविड का पेंडेमिक का भी था, इसमें वजह था जिस वजह से बंद किया गया था। तो हर एक चीज में विपक्षियों को यहाँ पर राजनीति सोचती है जो कि नहीं होना चाहिए। एक अच्छा संदेश देश को जाए, प्रदेश को जाए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा वक्तव्य है जो कृषि कानून को वापस लेना और किसान अपने आंदोलन को खत्म करके। जी रमाकांत जी, तो जाहिर तौर पर लेकिन किसान अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और जोयन ठकरवाल जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं कांग्रेस से। जोयन जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो ऐलान कर दिया है लेकिन जो किसान है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो अपना आंदोलन अभी खत्म फिलहाल नहीं करने वाले हैं जब तक संसद में रद्द नहीं हो जाता है ये कानून। जी जोयन जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये जो घोषणा है ये वेलकम घोषणा है, मैं इसे निर्णय नहीं कहूँगी, घोषणा कहूँगी, क्योंकि अभी तक इसकी घोषणा की गई है सरकार द्वारा जी। जब ये कानून पार्लियामेंट के अंदर ले जाके रद्द किए जाएंगे, निर्णय ये तब बनेगा। तब तक ये घोषणा है। चुनाव के अंदर इनको पता है इनकी परिस्थितियां जो हैं, जो इनकी स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं वो इनके फेवर में नहीं है। जो इनकी स्थिति है वो जिसे कह लीजिए नहीं ठीक है। इनको पता है कि हम ये जो रिजल्ट चाहते हैं वो इन्हें नहीं मिलेगा। बंगाल में हार के बाद इन्हें पता है यूपी, पंजाब और बाकी स्टेट्स में भी इन्हें वैसी ही हार का सामना करना पड़ेगा।
शायद और ज्यादा करारी हार इनको मिले। जी। तो और दूसरी चीज है, जिस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत वेलकम डिसीजन है। जब ये एक डिसीजन बन जाएगा, ये बहुत वेलकम है। हम सब चाहते हैं खेती कानून रद्द हो, पर जिन लोगों की शहादतें हुई, हजारों किसान वहां पे, हजारों की तादाद में लोगों की वहां पे मौतें हुई, वहां पे वो जिन परिस्थितियों का सामना किया, उनके ऊपर इतनी ज्यादा बर्बरता का उनको सामना करना पड़ा, क्या वो सब हम आज इसको रोल बैक करके जस्टिफाई कर सकते हैं? जिस तरीके से आज कृषि बिल वापस लेने की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, राज सिंह देशवाल जी भी बने हुए हमारे साथ। आपके पास आना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से ये बड़ा फैसला यहाँ पर तो ले लिया गया है, और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है देर से ही सही मगर ये बड़ा फैसला लिया है और आपके पक्ष में ये फैसला लिया गया है, तो थोड़ी सी सरकार यहाँ पर झुकी है, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा झुकना चाहिए? जो है ना तो हम सरकार को झुकाना चाहते और ना ही हम खुद झुकना चाहते। दोनों ही अपने अपने जो है ना अपने अपने उस पर रहे। हम सरकार को झुका के कोई खुश नहीं होता। अपने देश की सरकार को कौन झुकाना चाहेगा? ऐसी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अभी जो सरकार ने जो ये कदम उठाया है, अब इसको जो है ना पूरा करें, इस मामले को, इस मसले को बिल्कुल पूरा खत्म करें, आधा अधूरा ना छोड़े हुए इसको। एमएसपी के ऊपर जो है ना तुरंत जो है ना घोषणा करें और एमएसपी को लीगल गारंटी दें। दूसरी बात यह है कि ये जो किसानों ने अपनी जान गंवाई है सरकार की गलत नीतियों के कारण, तो उन सभी 800-900 जो शहीद हुए हैं किसान, एक शहीद स्मारक बना जाए और इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और देश से जो है ना माफी मांगे किसानों से, विशेषकर सरकार, कि हमारी गलत नीतियों के कारण हमारे किसानों को जो है ना जो अपने प्राण गंवाने पड़े हैं, हम उसके लिए जो है ना शर्मिंदा हैं। ये बात इनको दो शब्द कहने चाहिए कि कम से कम आज भी कुछ नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने, जबकि कहीं पर भी कोई बात हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी तो हमारे बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे लुभावने भाषण देते हैं। आज इनको ये दो शब्द तो उनके लिए प्रति बोलने चाहिए थे, ये भी नहीं बोले। और जो भी किसानों की जो दूसरी मांगे हैं उनको एक सिरे से पूरा निपटा लिया जाए बैठ के। अभी 7-8 दिन बाकी हैं इसके पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने के, उससे पहले ये मसले भी जो है ना इनकी भी घोषणाएं साथ के साथ कर दे, आधा अधूरा ना छोड़े। और बाकी जो है ना, जैसे टिकैत साहब ने कहा है कि अभी हम धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा भी इसके ऊपर कोई आगे जो है ना अपना निर्णय लेगा, तो मेरा तो ये सुझाव है सरकार को कि अभी इसका पूरा ऑपरेशन होना चाहिए, इसको पूरी इस बीमारी को काट देना चाहिए जो ये सरकार ने पैदा कर दी थी। जी जी, रमाकांत जी आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री ने कोई बात यहाँ पर नहीं कही है और जो सारी लड़ाई थी वो इसी मुद्दे पर थी। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि वो एक कमेटी का गठन कर दिया है उन्होंने, और निश्चित तौर पर वो सारी बातें रखी जाएगी वहाँ पर जो संवैधानिक तरीके से या किसान भाइयों का जिस तरह से मांग रहा है, निश्चित तौर पर वहाँ पर रखी जाएगी, डिस्कशन होगा। देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर तो न किसी की जीत है न किसी की हार है, देश इनका है, देश सबका है, देश 135 करोड़ जनता का है। यहाँ पर सरकार को झुकाना, प्रधानमंत्री को झुकाना, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने अगर इस तरह का बिल जो है वापस लिया है तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से इसको पारदर्शिता कहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये भी है जो प्रधानमंत्री जी हम सबके इतने नजदीक हैं, जो पिछली सरकारों में जहां पर प्रधानमंत्री जी के या उनके सरकारों के कानों तक बात नहीं पहुंचती थी, वहां पर हम देख रहे हैं जो कि हर एक विषय को लेकर के सरकार इतनी गंभीर और संवेदनशील है, तो एक एक चीज को प्रधानमंत्री आपको जनता के बीच रखा है, वहां पर जो पारदर्शिता है उसको और बेहतर करने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है, ये अभिनंदन का समय है, जो निश्चित तौर पर ये जो बिल वापस लिया गया है डिस्कस होगा, जो भी मांग रखी जाएगी, जो कमेटी है निश्चित तौर पर उनके सामने में रखी जाएगी और जो भी फैसला होगा किसानों के हित में होगा। जहां तक जीडीपी की बात है, जहां पर कृषि क्षेत्र में 17 से 18% की जीडीपी का योगदान होता था कृषि क्षेत्र में, वैसा ही योगदान हम हर एक सुधार के ऊपर में काम करेंगे, जहां पर कृषि क्षेत्र में और किसानों के लिए बेहतर से बेहतर सब कुछ हो सके। जी जी, जोयन जी आपसे ये जानना चाहूंगी, अब देखिए प्रधानमंत्री ने ये बड़ा फैसला तो ले लिया है, इलेक्शन भी है अब पंजाब में, तो ऐसे में अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर काफी तादाद में किसान हैं पंजाब में, तो जो एक बड़ा वोट बैंक है वो भी आपके पास से हटता हुआ हमें दिखाई देगा।
कह रहे हैं कि हुए हैं। कितनी बार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को गए किसानों की बात करें, एक दिन इसका प्रधानमंत्री जी अपने आप स्वयं नहीं बैठे। दूसरी बात, सैनी जी ने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया। क्लियर तौर पे, साफ तौर पे कोर्ट ने कह दिया, जो वहाँ पे बुलेट फायर हुई थी आपके लखीमपुर के अंदर, वो भी क्लियरली पता लग गया है कि उनके टैनी जी के बेटे ने और उनके दोस्त जो हैं उनकी थी। तो इन सब परिस्थितियों में मुझे समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से कह रहे हैं कि लोगों से जो आप जुड़े हुए हैं, लोगों की बात सुनते हैं। 300 के ऊपर दिन हो गए, आज तक इनको पता नहीं चला कि कितनी शहादतें हो गई। कितनी बार इन्होंने कहा कि हाँ मैं आके आपकी बात सुनता हूँ। बीच में इन्होंने एक मन की बात का एपिसोड किया, उसके अंदर एक कॉर्बेट के जंगलों के अंदर की बातें कर रहे थे कि इतने बाघ हैं वहाँ पर, बाघ के बच्चे हो गए, और एक अंदर कोई चिट्ठी उस टाइम टॉपिक कर रहे थे। उसके बाद ललितपुर के अंदर जब प्रियंका गांधी जी जो खाद की लाइन के अंदर खड़े खड़े किसानों की मौत हो गई, क्योंकि वहाँ पे खाद की इतनी इनअवेलेबिलिटी थी, वहाँ पे खाद की इतनी कमी थी, इतनी शॉर्टेज थी, वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी खाद की। वहाँ पे फिर इन्होंने प्रियंका गांधी जी को रोका जाने से, उसके बाद इन्होंने अलाउ कर दिया। पहले निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है माननीय हमारे देश की, उन्होंने कहा कि तेल की प्राइसेस कम नहीं हो सकती। बाई इलेक्शन के अंदर जब करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद तेल की प्राइसेस भी कम हो गई। अभी इनको लग रहा है कि एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, बन नहीं रही है हमारी परिस्थिति, तो चलो कानून ये एक और लॉलीपॉप दे देते। आप लोगों की बातों पे मुझे नहीं लगता किसी को भी विश्वास रह गया है, क्योंकि 15,000 किसी के अकाउंट में आए, मेरे अकाउंट में तो नहीं आए, जिस बेसिस से आप लोगों ने इलेक्शन लड़ी थी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कौन सी महंगाई कम हुई बताइए आप मुझे। चलिए आप बात कर रहे हैं, जी। ये बात एक जो करते हैं ना, ये हमेशा मुद्दे से हट के। रमाकांत जी कुछ आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं यहाँ पर। रमाकांत जी बहुत संक्षिप्त में कहिएगा, समय की कमी है मेरे पास। चलिए रमाकांत जी बहुत संक्षिप्त में जी। जोयन जी आप उनको बोलने नहीं दीजिए थोड़ा जी। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, यहाँ पर उनका बिल्कुल ही जमीन खत्म हो चुका है। इस आंदोलन को लेकर के ये आगे बढ़ रहे थे, अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे थे। वो आंदोलन को जब ये देखा जो कि प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह से फैसला लिया है, निश्चित तौर पर जनता के बीच में रख करके ये फैसला लिया है, और अब ये देख रहे हैं जो कि हार जिस तरह से इस वजह से इतने बौखलाए हुए हैं। तो इस तरह का बौखलाहट बिल्कुल अभी हर एक विपक्षी दल के सामने में नजर आएगा। आप जरूर देखेंगे, जी। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी समय की कमी है, मुझे ये डिबेट यहीं खत्म करनी होगी। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो कृषि कानून को वापस लेने की बात कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन तमाम ऐसे किसान नेता हैं जो अभी भी संतुष्ट नहीं है इस बात से। उनका ये कहना है कि जब तक संसद में रद्द नहीं हो जाता ये कानून, वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।